गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक अगेन। तो आप लोगों का आगे नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटेंशन के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस। तो किसी व्यक्ति में या किसी कम्युनिटी लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप का गुण डेवलप करने के लिए हमें कौन कौन से फेजेस या लेवल देखने को मिलते हैं, या फिर किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, उनमें किन किन चीज़ों का कंसिडरेशन या समावेश होता है, वो आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की दो फेजेस या दो लेवल है। फर्स्ट है कम्युनिटी लेवल और सेकंड है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल मतलब क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति के अंदर ही एंटरप्रेन्योरशिप का जो गुण है या जो विशेषता है वो डेवलप करना। और कम्युनिटी लेवल का मतलब क्या होता है कि पूरे कम्युनिटी लेवल या सामुदायिक स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर लोगों के अंदर है जो कम्युनिटी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का विकास करना, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना, है ना, इस भावना को डेवलप करना। तो इंडिविजुअल के लिए क्या करना होता है कि जैसे मान लो किसी एक व्यक्ति को छांट के उसके अंदर छिपे हुए गुणों को जान के, जैसे कि वो मैनेज कर सकता है कि नहीं कर सकता, एंटरप्रेन्योरशिप चालू कर सकता है कि नहीं कर सकता, डिसीजन मेकिंग उसका देख के, तो इन सब बातों को देख के फिर उसके बाद में उसकी ट्रेनिंग कराई जाती है। फिर उसके बाद में उसको आगे जो भी है मतलब प्रोसेस है उसके एंटरप्रेन्योरशिप को एस्टेब्लिश करवाया जाता है। फिर उसकी मार्केटिंग वगैरह इन सब में उसकी हेल्प करके इंडिविजुअल के अंदर किसका कौन सा गुण डेवलप किया जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप को। ठीक है, उसी प्रकार फिर आगे आता है कम्युनिटी लेवल कि वो तो होगी एक व्यक्ति की बात, एक व्यक्ति को छांटा, उसका ट्रेनिंग किया और मतलब उसको जो भी सिखाना था वो सिखा के और उसको एंटरप्रेन्योर बना दिया गया। ठीक है, फिर आता है कम्युनिटी लेवल पर बहुत सारे लोगों में से छांट के फिर बाद में उसमें गुणों को डेवलप करना, फिर उसमें उनकी हेल्प करना, फिर उनके आगे कंटिन्यूटी बनाए रखना एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। ठीक है, देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कम्युनिटी लेवल वाला, कि जैसे आप लोगों के सीनियर्स हैं, ठीक है, तो वो आपसे इस फील्ड में थोड़ा सा पहले आए हैं ना, ठीक है, या फिर जो वेल एस्टेब्लिश्ड है, कोई जॉब लग गया आपका सीनियर या फिर कोई भी, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि आपकी क्लास में आए 60 में से, फिर वो क्या करते हैं, पहले क्या बोलते हैं कि किस किस को एमएससी करनी है या किस किस को जॉब करनी है, या फिर जैसे भी जिस फील्ड से वो होगा, तो वो आप में से कौन कौन, मतलब जैसे भी 5, 7, 10 बच्चों ने बोला कि हम ये काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा लेवल हो गया इसके अंदर, कम्युनिटी लेवल के अंदर स्टिमुलेटरी फेज। ठीक है, तो वो क्या हुआ, स्टिमुलेटरी का मतलब क्या होता है, उत्तेजना, आपको उस फील्ड के बारे में गुण लाभ वगैरह सब कुछ बहुत कुछ बताया, आप लोगों में उत्तेजना पैदा की उस फील्ड के बारे में। ठीक है, तब जाके 5-7 ने हाथ खड़े किया, तो वो कौन सी फेज हुई, स्टिमुलेटरी। उन्होंने गुण देख लिया कि हाँ ये बंदे ये सब काम कर सकते हैं। फिर आता है सपोर्टिव फेज, कि मान लो किसी ने बोला कि मेरे को तो इस फील्ड में जाना है, रिसर्च फील्ड में जाना है या एमएससी करनी है मेरे को तो, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आपके सीनियर या जो भी सपोर्टिंग फेज में क्या करेंगे, आपको बुक्स के बारे में गाइड करेंगे, आपको कैसे पढ़ना है, नया ट्रेंड क्या चल रहा है, उस सब के बारे में गाइड करेंगे। उसी प्रकार बिजनेस में क्या होता है कि इंटरप्रेन्योर है कोई जो बड़ा, जैसे मान लो कोई भी है, अंबानी मान लो, तो वो आते हैं आपकी क्लास में, बोलते हैं कि मैंने यहाँ पे ये फैक्ट्री एस्टेब्लिश करनी है, कौन कौन इच्छुक है। आप सब में से हो सकता है एक बार बहुत सारे खड़े कर लें हाथ, लेकिन फिर वो उनमें से क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद वो क्या करेंगे, उनको फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने में मदद करेंगे, उनको नई मशीनरी के बारे में, नई टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो वो कौन सी फेज आ गई, सपोर्टिव फेज। जैसे कि आपको आपके सीनियर्स बताते हैं कि ये बुक पढ़ो, आगे ये करना है, ये करना है, तो वो किस में आता है, सपोर्टिव फेज में। फिर आती है सस्टेनिंग फेज। सस्टेनिंग का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पढ़िए ना, तो सस्टेनिंग का मतलब होता है निरंतर, लगातार, है ना, जो ख़त्म नहीं हो, आगे चलता, आगे से आगे चलता जाए। तो सस्टेनिंग फेज में क्या होता है कि कोई उसको जो एंटरप्रेन्योर जिसको सेलेक्ट किया जिसने, तो उसका क्या बनता है कि उसको आगे से आगे, मतलब जो एक बार तो उसने एस्टेब्लिश करके दे दिया, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो वहीं पड़ा रहे,
उसको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए और आगे मतलब जैसे उसी क्षेत्र के अंदर या उस क्षेत्र से रिलेटेड जो भी नए इंटरप्राइजेज है उनके बारे में बताए, उनसे रिलेटेड कार्य है वो बताए, है ना, कोई मार्केटिंग नई पॉलिसी है वो बताए, या फिर उसको अगर लॉस हो जाए तो थोड़ी हेल्प करे, है ना, और उसकी मार्केटिंग नहीं हो रहा तो मार्केटिंग भी करवाए, मार्केट प्लेस अवेलेबल करवाए। ठीक है, तो ये सब किस में आता है, सस्टेनिंग फेज के अंदर। तो कम्युनिटी लेवल पे कितनी स्टेजेस होगी, 3। स्टिमुलेटरी मतलब उत्तेजनापूर्व, उत्तेजक, स्पोर्टिव फेज मतलब समर्थन, ठीक है, और सस्टेनिंग फेज मतलब निरंतर, कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस आती है कम्युनिटी लेवल के अंदर। इस प्रकार से अपन किसी भी व्यक्ति या किसी भी कम्युनिटी के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की जो गुण है वो डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में आपके जो फीडबैक है वो इनवाइटेड हैं। ओके, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी के अंदर, मतलब इससे अलग एक्सटेंशन के अंदर, वो है स्वॉट एनालिसिस। आप लोगों ने किसी ने तो नाम सुना होगा ना उसका, स्वॉट एनालिसिस। देखो स्वॉट एनालिसिस क्या है, एक साइंटिफिक मेजर है किसी भी व्यक्ति या किसी भी एंटरप्राइजेज की क्षमता, उसकी ताकतें, उसके गुणों को या उसकी कमजोरियों को मापने का। समझ में आया? स्वॉट एनालिसिस किसी भी एंटरप्राइजेज या ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंडिविजुअल की ताकतों, कमियों या उसके अवसरों को मापने का एक मेजर है। ठीक है, एक मापने की इकाई है। कौन सी? स्वॉट एनालिसिस जिसको बोलते हैं। तो इसमें एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, W का मतलब होता है वीकनेस, O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी और T का मतलब होता है थ्रेट। ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब ताकतें, वीकनेस का मतलब कमजोरियां, अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब अवसर और थ्रेट का मतलब होता है विरोधाभास, या जिसको हिंदी में वैसे धमकी बोलते हैं लेकिन जो उसकी अवरोध जिसको एक बोल सकते हो आप, बाहरी जो भी होता है ना वो। ठीक है, तो देखने में तो आपको देखो ये स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी लगभग सेम लग रहे होंगे, वीकनेस और थ्रेट भी सेम लग रहे होंगे, है ना, पर ये है नहीं। इसका मैं आपको बताता हूँ कि 2 प्रकार के फैक्टर्स होते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति है, कोई प्लांट है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको इफेक्ट करने वाले 2 प्रकार के फैक्टर होते हैं। फर्स्ट कौन सा है? इंटरनल, और सेकंड कौन सा है? एक्सटर्नल। ठीक है, एक तो अंदर जो उसके अंदर पहले से मौजूद है वो उसको कैसे इफेक्ट करेंगे, और एक्सटर्नल जो बाहर से है, जैसे कोई प्लांट है उसकी ग्रोथ को इफेक्ट करने वाले इंटरनल फैक्टर्स, जैसे उसमें पानी की उपलब्धता या उसके अंदर जो मौजूद खाना है वो, और एक्सटर्नल फैक्टर टेम्परेचर हो गया, है ना, एयर की ह्यूमिडिटी होगी, ये सब। ठीक है, तो उसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर के पॉजिटिव या हेल्पफुल फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रेंथ। तो इसमें आपको अगर डेफिनेशन पूछे कि स्ट्रेंथ क्या है, तो क्या बोलना है आप लोगों ने कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल पॉजिटिव हेल्पफुल फैक्टर्स को स्ट्रेंथ कहते हैं। इंटरनल पॉजिटिव फैक्टर, ठीक है, और वीकनेस क्या होती है? इंटरनल नेगेटिव फैक्टर। अंदर के जो नेगेटिव या विपरीत जो गुण है ना वो कौन से होते हैं? वीकनेस। ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा, एक बार देख लो। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? अवसर जो एक्सटर्नल हो, पॉजिटिव हो और हेल्पफुल हो, वो फैक्टर्स क्या कहलाते हैं? अपॉर्चुनिटी। और थ्रेट क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल हो, नेगेटिव हो और हार्मफुल हो, वो क्या कहलाते हैं? थ्रेट। ठीक है, एक्सटर्नल पॉजिटिव तो हो गया अपॉर्चुनिटी और एक्सटर्नल नेगेटिव हो गया थ्रेट। ठीक है, तो मैं आपको एक आप लोगों के एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो
कोई स्टूडेंट है, पढ़ने में अच्छा है, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? ठीक है, कि वो जैसे उसकी सिटिंग पावर अच्छी है, उसकी कैचिंग पावर अच्छी है, उसकी एकाग्रता अच्छी है, मतलब वो ध्यान कंसंट्रेट कर सकता है ना, जो समझाया जाए वो उसको मतलब क्विक लर्नर हो जिसको बोलते हैं, वो जल्दी समझ जाता हो, है ना, तो वो क्या होती है? स्ट्रेंथ। ठीक है। वीकनेस में क्या होता है कि उसको कितना ही समझाओ उसको समझ में ही नहीं आता, उसकी कैचिंग पावर, उसको 5 बार बोलोगे ना तब जाके वो सुनता है, उसका वो पढ़ रहा है, दिमाग कहीं और चल रहा है, कंसंट्रेशन नहीं है, तो वो क्या होगी? वीकनेस। किसी और ने तो उसको कुछ नहीं बोला ना, लेकिन है तो वो खुद के, मतलब ये कमी है ना इसकी, या पावर है या कमी है वो खुद की है। उसी प्रकार अपॉर्चुनिटी में क्या आता है कि कोई व्यक्ति, उसके पास अच्छी खासी बुक्स है, उसके पास अच्छा लैपटॉप है पढ़ने के लिए, प्रोजेक्टर है, मतलब डिजिटल क्लासेस है, अच्छा फ़ोन है, हाई स्पीड नेट कनेक्टिविटी है, तो वो सब किस में आते हैं? अपॉर्चुनिटी के अंदर। घर वाले भी पूरे सपोर्टिव है, कोई काम नहीं करवाते घर पे, ठीक है, तो वो सब किस में आता है? अपॉर्चुनिटी के अंदर। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉजिटिव फैक्टर है ना जो हेल्पफुल है उसके लिए, है ना। उसका सेक्टर क्या हुआ? स्टूडेंट का स्टडी, उसमें हेल्पफुल है। फिर आते हैं थ्रेट। थ्रेट में क्या होता है कि उसके दोस्त अच्छे नहीं हैं, पढ़ने नहीं दे रहे, उसके पास बुक्स नहीं है, उसके पास ऐसे कुछ मैटर नहीं है जिससे वो पढ़ सके, ठीक है, घर वाले उसको पढ़ने नहीं देते, काम करवाते हैं, है ना, या फिर हर टाइम वो कहीं ना कहीं बिजी रहता है जिन कामों में, तो वो क्या होता है? थ्रेट। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव और हार्मफुल फैक्टर है। उसका गोल क्या है? स्टडी, अच्छी स्टडी, तो उसमें वो बाहर के फैक्टर जो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं वो क्या है? थ्रेट। उसी प्रकार एंटरप्रेन्योर के अंदर कोई भी एंटरप्राइजेज है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? उसके पास कितना पैसा है, उसका जो एंटरप्राइजेज का मालिक है वो कैसा है ना। तो वीकनेस क्या होती है इंटरनल के अंदर? उसके पास मैन पावर नहीं है, वो जो बंदा है वो आलसी है, फलाना फलाना। अपॉर्चुनिटी के अंदर क्या है? उसकी बाहर की जो फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे हो, जैसे कि उसकी जो सिचुएशन है वो मार्केट के पास में है, लैंड बहुत उपजाऊ है, फलाना फलाना ऐसा कुछ। और थ्रेट के अंदर क्या है कि बहुत दूर है ना, उसके पास ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो वो किस में आता है? थ्रेट के। ठीक है, तो ऐसे ही आपको आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया जाता है आज की डेट के अंदर, तो ये कंप्लीट करना है। जब भी कॉलेज खुले, प्रैक्टिकल हो या कुछ भी हो, आपको 20 नंबर का स्वॉट एनालिसिस ऑफ योर सेल्फ, समझ में आया? स्वॉट एनालिसिस ऑफ योर सेल्फ मतलब स्वयं का स्वॉट एनालिसिस करके असाइनमेंट बना के सबमिट करवाना है कॉलेज के अंदर। ठीक है, जैसे कॉलेज खुलता है उसके दूसरे दिन 20 नंबर का होगा। ठीक है, तो उसमें आपने खुद की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, किसी को समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका स्वॉट एनालिसिस का टॉपिक ख़त्म। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।